हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स बाय मनिंदर सिंह सिद्धू। आज की क्लास में हम कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। तो चलिए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। देखिए, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2 और हमें इस पूरे सम का कॉन्जुगेट लेना है तो दैट कैन बी रिटन लाइक दिस। यानी अगर आप उन दोनों का इंडिविजुअल कॉन्जुगेट ले लेंगे तो और उसके बाद ऐड कर देंगे तब भी रिजल्ट सेम ही आएगा। एंड सेम गोज फॉर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा ही होगा, मल्टीप्लीकेशन में एग्जैक्टली इसी तरह से होगा एंड डिवीजन में भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इन प्रॉपर्टीज का यूज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का। सो दीज आर द मेन प्रॉपर्टीज जिनपे एनसीईआरटी के क्वेश्चन बेस्ड है। वैसे प्रॉपर्टीज और भी होती है, ठीक है। एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में भी जो यूज होने वाला फॉर्मूला है वो भी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से ही बना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रिलेशन दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में पैटर्न समझना है, आपको क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है, क्या आपको उसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है। इफ वी लुक क्लोजली तो वी कैन सी दैट यहां पे एक्स प्लस आयोटा वाई है और इसकी बजाय यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। यहां पे ए प्लस आयोटा भी है, इसकी बजाय यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। यहां पे सी प्लस आयोटा डी है, यहां पे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। यानी कि जहां जहां पे आयोटा वाली टर्म थी वहां पे आयोटा नहीं है और उसकी बजाय सभी टर्म्स का स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह के पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको करने का एक यूनिक वे है, वो मैं अब आपको बताने वाला हूं। आइए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो जो हमें गिवन है उसी को हम दोबारा लिखेंगे। तो हमें गिवन है एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें कॉन्जुगेट लेना है, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ अबव इक्वेशन। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूं तो ये बनेगा एक्स माइनस आयोटा वाई, और ये क्योंकि फ्रैक्शन है Z1 बाई Z2 का जब हम कॉन्जुगेट लेते थे तो वो दोनों का इंडिविजुअल कॉन्जुगेट हो जाता था, तो ये बन जाएगा। तो कॉन्जुगेट लेने के बाद जो इक्वेशन बनेगी उसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेना आपने, और उसके बाद कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशन 1 एंड 2, जिससे कि x प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस आयोटा वाई से, और ये पूरा क्योंकि स्क्वायर रूट में तो एक साथ में लिख रहा हूं, a प्लस आयोटा बी को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस आयोटा बी से, एंड c प्लस आयोटा डी को मल्टीप्लाई करेंगे c माइनस आयोटा डी से। तो ऐसा करने से क्या बन जाएगा, यहां पे a प्लस बी a माइनस बी, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सेम वे में यहां पे बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी यही आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप देख सकते हैं हमें किसी भी तरह के स्क्वायर रूट की जरूरत नहीं है, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए वी विल स्क्वायर बोथ साइड्स। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड ये बन जाएगा, देखिए आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1, और माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि होल स्क्वायरिंग बोथ साइड की है। और सेम वे में यहां से रूट कट गया तो ए स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। तो ये रिजल्ट आ जाएगा जो हमें प्रूव करना था, तो ये हेंस प्रूव, राइट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो इस तरह के पैटर्न को आपने समझना होगा पहले क्वेश्चन के अंदर। चलिए इस तरह का एक और क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए पूरा। सो नेक्स्ट वी हैव a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, और हमें प्रूव करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यस, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। अब देखिए यहां पे इन दोनों में
पैटर्न समझ आ रहा है? देखिए ए प्लस आयोटा बी की बजाय यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, जस्ट लाइक लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे x प्लस आयोटा की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यानी कि स्क्वायर हो गया x का, और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, माइनस किसी तरह प्लस बना हुआ है, वो भी हम देख लेंगे, बट डेफिनेटली पैटर्न वैसा ही है, स्ट्रक्चर भी वैसा ही है। आयोटा वाली सारी टर्म्स नहीं है वहां पे, और सभी टर्म्स का स्क्वायर हो रखा है। तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हम करेंगे। सबसे पहले जो हमें गिवन है वही लिखेंगे, वी हैव a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। और इसके बाद टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ अबव इक्वेशंस, कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा a माइनस आयोटा b, यहां पे आ जाएगा x माइनस आयोटा, और नीचे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। यही आएगा? नहीं, एक मिस्टेक है, शायद कई लोग आप में से जान चुके हैं। कॉन्जुगेट लेते वक्त साइन सिर्फ उसका चेंज करना है जो आयोटा वाली टर्म हो। ये आयोटा वाली टर्म थी, ये आयोटा वाली टर्म थी, इन दोनों का साइन चेंज करना है। ये नहीं कि हर प्लस को आप माइनस बना दो और हर माइनस को प्लस बना दो, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है। नीचे आयोटा है ही नहीं, तो नीचे वाली टर्म एज इट इज रहेगी। तो बेटा ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है। ऑलराइट, आप इसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो एलएचएस से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि a प्लस आयोटा b इंटू ए माइनस आयोटा b, और आरएचएस से होगी x प्लस आयोटा अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, x माइनस आयोटा अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। यही बनेगा। देखिए बेटा, आप यहां पे फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी का, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां हम क्या करेंगे, दोनों स्क्वायर है ना, तो आप एक काम करिए, स्क्वायर को कॉमन ले लो, ऐसे स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, और अंदर फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में दोनों क्योंकि सेम टर्म्स है तो उसका एज इट इज ही होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो माइनस और माइनस प्लस बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पे भी आयोटा स्क्वायर -1 है, माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, ये होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में तो पहले से ही होल स्क्वायर आ चुका है, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको इस पैटर्न से होने वाले क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। सबसे पहले तो आपको पैटर्न समझना है कि क्या ये उसी पैटर्न वाले क्वेश्चन है, और अगर ये उसी पैटर्न के है तो पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसे आप इक्वेशन 1 मानेंगे, देन यू हैव टू टेक कॉन्जुगेट ऑफ दैट इक्वेशन, और उसे इक्वेशन 2 मानेंगे। फिर दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पे डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वी हैव कि x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b का होल क्यूब, एंड देन वी हैव टू प्रूव दैट x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 4 टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन की स्टार्ट भी लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही हुई है, जो भी हम पैटर्न में कर रहे थे, बट जो यहां पे प्रूव करना है ना, वो स्ट्रक्चर वाइज पूरी तरह मिलता जुलता नहीं है। जैसे यहां पे तो ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए था, मगर प्लस भी नहीं है, यहाँ पे माइनस है, तो डेफिनेटली ये उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। ऑल दो एक तरह की कैमोफ्लेज जरूर है, ये स्टार्टिंग में देखने में उसी टाइप का लग रहा है, बट ये उस तरह से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं इसे करने के लिए मुझे पहले यहां पे होल क्यूब ओपन करना पड़ेगा। तो a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। राइट, ये मैंने आइडेंटिटी अप्लाई करी है। a क्यूब रहेगा, आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा, राइट, तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा बी क्यूब। यहां पे ये एज इट इज रहेगा 3a स्क्वायर b के साथ आयोटा, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, इट इज -1, तो ये आ जाएगा 3ab स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन। अब मैं रियल टर्म्स और इमेजिनरी टर्म्स को सेपरेट कर लेता हूं। ये और ये दो टर्म्स है जो दोनों की दोनों रियल टर्म्स है, तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, और बची हुई ये दोनों टर्म्स में से अगर मैं आयोटा कॉमन निकाल लूं तो यहां बचेगा -b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड कंपेयरिंग करनी है। सो ऑन कंपेयरिंग
बोथ साइड्स, वी कैन सी दैट यहां पे जो रियल टर्म है x है और यहां पे रियल टर्म ये पूरी है, तो इसको ऐसे मैं लिख दूंगा, और यहां पे इमेजिनरी टर्म y है यानी जो आयोटा के साथ है, और यहां पे इमेजिनरी टर्म है माइनस बी क्यूब प्लस 3a² b। तो ये मैंने x और y की वैल्यू निकाल ली। क्यों निकाली x और y की वैल्यू? क्योंकि अब मैं ये प्रूव करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू टेक द LHS. LHS is x by a plus y by b. Now I will substitute the value of x and y. तो x की वैल्यू मेरे पास है a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर बाय a, एंड y की वैल्यू जो मेरे पास है वो है माइनस बी क्यूब प्लस 3a² b बाय b। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां पे न्यूमरेटर में से यू कैन सी कि a कॉमन आ रहा है और अंदर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, a से a डेफिनेटली कट जाएगा, यहां से b कॉमन आएगा, बचेगा माइनस बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बाय b से b भी कट जाएगा। तो व्हाट आर वी लेफ्ट विद, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। तो ये दोनों a स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, ऐड होके बन जाएगा 4a स्क्वायर, और ये दोनों बी स्क्वायर वाली टर्म है, ऐड होके बन जाएगा माइनस 4b स्क्वायर। सो इफ वी टेक 4 कॉमन, देन वी गेट माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू RHS। तो आपने देखा ये क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था। हमने दोनों साइड को सिंप्लीफाई किया और इसके बाद कंपेयरिंग बोथ साइड की। कंपेयरिंग बोथ साइड करने से रियल और इमेजिनरी टर्म्स की वैल्यू आ गई, और उसी का यूज करके हमने बड़ी इजीली जो प्रूव करना था वो कर दिया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज फार एज एनसीईआरटी एग्जाम यानी सीबीएसई इज कंसर्न। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड रियल थीटा सच दैट 3 plus 2 iota sin theta upon 1 minus 2 iota sin theta is purely real। आप जानते हैं प्योरली रियल किसको बोलते हैं? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b में जो b होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो प्योरली रियल बन जाता है। तो चलिए अब हमें शो करना है कि हमें फाइंड करनी है कोई थीटा की ऐसी वैल्यू जिसके लिए ये प्योरली रियल हो सके। ये जानने के लिए ना हमें पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर में से आयोटा को हटाना पड़ेगा। सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर वाली टर्म का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट वी गेट। अब मैं मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, 3 1 the 3, then 3 into 2 sine will be 6 sine theta iota, then 2 sine theta iota into 1 will be 2 sine theta iota, then 2 sine theta iota into 2 sine theta iota will be 4 sine square theta iota square, and in denominator we have a minus b into a plus b which is equal to a square minus b square यानी 4 sine square theta iota square। अब यहां पे रियल टर्म कौन सी है? एक तो ये है रियल टर्म, ये दोनों आयोटा वाली है, ये भी आयोटा वाली है, बट डेफिनेटली आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और उसके बाद ये रियल बन जाएगी क्योंकि आयोटा रहेगा ही नहीं। तो इसकी वैल्यू -1 डालेंगे, तो मैं 3 के साथ लिख देता हूं 3 minus 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों ऐड होके बन जाएंगे 8 साइन थीटा आयोटा, और जो डिनोमिनेटर है वो आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे तो वो आएगी -1 माइनस माइनस प्लस। तो डिनोमिनेटर को मैं दोनों के नीचे अलग अलग लिख देता हूं ऐसे। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। ये मैंने क्या किया, मैंने रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर में से आयोटा खत्म किया एंड देन रियल और इमेजिनरी टर्म्स को सेपरेट कर दिया। ठीक है, फॉर अबव टू बी प्योरली रियल, अगर हम चाहते हैं प्योरली रियल हो तो इसके लिए इसकी आयोटा वाली टर्म 0 होनी चाहिए, यानी कि 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा 0 के इक्वल आना चाहिए। इससे अब मैं थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 साइन थीटा 0 के इक्वल, देन
साइन थीटा विल बी इक्वल टू 0। अब साइन के टेबल में 0 कब आता है? सिर्फ किसी एक वैल्यू पे नहीं आता, 0 पे भी आता है, 180 पे भी आता है, 360 पे भी आता है, 540 पे भी आता है, 720 पे भी आता है, यानी कि 180 के सारे मल्टीपल्स पे आता है। तो आपने जनरल सोल्यूशन पढ़े हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू आ जाएगी n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। ये z जो है ये कैपिटल Z है, यानी कि इंटीजर्स। तो 180 के किसी भी मल्टीपल पे अगर मैं थीटा की वैल्यू पुट करता हूं, यानी 180 का कोई भी मल्टीपल, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली रियल बन जाएगा, यानी कि आयोटा वाली टर्म जो है वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगी अगर थीटा जो है वो 180 का मल्टीपल यानी पाई का मल्टीपल होगा तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर टीचर्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है सीबीएसई में। ऑफ कोर्स, ए एंड बी आर टू कॉम्प्लेक्स, अल्फा एंड बीटा आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट मॉडुलस ऑफ बीटा 1 के इक्वल है, देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा के मॉडुलस। इस पूरी टर्म की वैल्यू निकालनी है। अब ये कैसे निकालेंगे बेटा? यहां पे मैं एक ना प्रॉपर्टी का यूज करने वाला हूं। ये क्वेश्चन अगर आपने पहले नहीं किया है तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा ये क्वेश्चन का, तो ये क्वेश्चन जरूर आपको समझना है कि किस तरीके से होगा। ठीक है, देखिए बेटा, आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक फॉर्मूला बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए, ये वाला, राइट? इसमें z की पावर -1 का मतलब एक्चुअल में यही होता है, और इसे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मॉड ऑफ z स्क्वायर z इंटू z बार के इक्वल आ जाएगा। नाउ दिस इज द फॉर्मूला विच आर गोइंग टू यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट z के मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z बार होता है। इस फॉर्मूला का यूज किया। अब हम पुट कर देंगे जहां जहां पे z है, 3 जगह पे z है ना, उसकी जगह पे ये वाली टर्म बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। ठीक है, तो चलिए यहां पे तीनों जगह पे पुट करूंगा तो ये बन जाएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का स्क्वायर, क्योंकि मॉड z का स्क्वायर है, इज इक्वल टू, बेटा ये मॉड में है मगर ये यहां पे मॉड नहीं लगा हुआ, तो आप यहां पे नॉर्मल ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। तो ये मैंने नॉर्मल ब्रैकेट्स यहां पे लगाए हैं, और यहां पे पहले z है फिर z का बाहर है, तो ये z का बाहर आ गया। अब जहां जहां पे बाहर आएगा वहां पे आप प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। ये टर्म तो एज इट इज रहेगी, कोई चेंजेस नहीं करने इसमें, इसी की इनफैक्ट वैल्यू निकालनी है। ये फर्स्ट ब्रैकेट भी फिलहाल ऐसे ही रहेगा। देखिए, फ्रैक्शन का जब भी कॉन्जुगेट आए तो ऊपर और नीचे कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि ये बन जाएगा बीटा माइनस अल्फा का अलग और 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का अलग। अब जब भी ऐसे अलग होगा तो दोनों का ऐसे सेपरेटली भी कर सकते हो आप, ये भी प्रॉपर्टी है। तो दैट मींस इट कैन बी रिटन एज बीटा बार माइनस अल्फा बार। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे दोनों का सेपरेट कर दोगे। ठीक है, 1 का अलग हो जाएगा, 1 का कॉन्जुगेट 1 होता है, और इन दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट करोगे तो ये बनेगा। तो बेटा अब अल्फा पे तो पहले से ही बार था, एक और बार आ जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएंगे। सोचिए बेटा, a प्लस आयोटा बी, उसका कॉन्जुगेट क्या होता है? a माइनस आयोटा बी। अब a माइनस आयोटा बी का दोबारा कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या होगा? a प्लस आयोटा बी। यानी कि आप जब 2 बार कॉन्जुगेट कर देते हैं तो उससे ओरिजिनल टर्म आ जाती है। तो यहां पे अल्फा पे क्योंकि पहले से ही कॉन्जुगेट था तो एक और कॉन्जुगेट आएगा तो वो अल्फा बन जाएगा और साथ में बीटा का बार आ जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अल्फा कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट इज इक्वल टू अल्फा के इक्वल होगा। तो आई होप यहां तक सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो जो भी व्यू कर रहे हैं ये वाली क्लास को मेरी। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है, वी विल मल्टीप्लाई दीज टू ब्रैकेट्स। इसको एज इट इज लिख देंगे बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का होल स्क्वायर। नाउ बीटा इंटू बीटा बार, आई एम जस्ट सिंपली मल्टीप्लाइंग द टू ब्रैकेट्स, देन बीटा इंटू माइनस अल्फा बार, then minus alpha into beta bar, then minus alpha into minus alpha bar, so that will become plus alpha alpha bar, right? Now denominator 1 into 1 is 1,
1 into minus alpha beta bar will be minus alpha beta bar. Then minus alpha bar beta into 1 will be minus alpha bar beta. Then minus alpha bar beta into minus alpha beta bar. तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, साथ में अल्फा अल्फा बार भी आ जाएगा और बीटा बीटा बार भी आ जाएगा. ठीक है. सो नाउ जो ये बीटा इंटू बीटा बार है, इस फॉर्मूला का जैसे z इंटू जेड बार मॉड जेड स्क्वायर के इक्वल है, वैसे बीटा इंटू बीटा बार मॉड बीटा स्क्वायर के इक्वल होगा या नहीं, यही वाले फॉर्मूला से. अब मॉड बीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 1 दे रखी है, तो इसलिए जहां जहां पे भी बीटा इंटू बीटा बार लिखा है, ये रहा 1 ये रहा 2, दोनों जगह पे 1 डाल दो. अल्फा अल्फा बार में कोई फॉर्मूला मत लगाओ, क्योंकि मॉड अल्फा की कोई वैल्यू गिवन नहीं है. तो अब ये क्या बनने वाला है, ये बन गया 1, ये अल्फा बार बीटा, नेक्स्ट अल्फा बीटा बार, नेक्स्ट है अल्फा अल्फा बार. डिनोमिनेटर में 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस अल्फा अल्फा बार के साथ 1 मल्टीप्लाई में, तो वो वही रहेगा. तो ये पूरी वैल्यू आ गई है इस टर्म की. ठीक है. अब आप ध्यान से देखिए, ये ऊपर लिखी हुई पूरी टर्म और नीचे लिखी हुई पूरी टर्म एग्जैक्टली सेम है. 1 1 दे रखा है, माइनस अल्फा बार बीटा ये देखो दोनों सेम है, माइनस अल्फा बीटा बार भी सेम है और अल्फा अल्फा बार भी सेम है. तो यानी कि ये पूरा का पूरा कट के आंसर 1 आ जाएगा. बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर. अल्फा स्क्वायर है, सॉरी इसका स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाके रूट बनेगा. वैसे जब भी स्क्वायर उधर जाके रूट बनता है तो प्लस माइनस आता है, बट यहां पे सिर्फ प्लस आएगा. क्यों प्लस आएगा, क्योंकि वी आर फाइंडिंग मॉडुलस एंड मॉडुलस इज नेवर नेगेटिव. क्योंकि मॉडुलस क्या होता है, ओरिजिन से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस. सो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. तो ये इसका आंसर आ चुका है. ठीक है. ये वाला क्वेश्चन जरूर दोबारा करके देखना. एंड 70 to 80% स्कूल्स में जब भी इस चैप्टर का टेस्ट होता है तो ये जो है क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में. ठीक है जी. चलिए अब आगे चलते हैं. तो ये अभी तक की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -15 -8 आयोटा. अब कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, पहले मैं बताना चाहूंगा ये वाला जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी में जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज गिवन है बैक ऑफ द बुक में, उसमें ये वाला टॉपिक गिवन है. तो इसलिए ये सीबीएसई के सिलेबस में एडेड है. ठीक है. तो पहले नहीं हुआ करता था, बट अब ऐड हो चुका है काफी सालों से, जब से सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा ऐड की गई थी. अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा. ठीक है ना, नो सरप्राइजेस अबाउट दैट. तो ये तो होगा ही. ठीक है ना. तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो इसलिए मैंने लेट कर लिया इसको x प्लस आयोटा वाई. अब मुझे किसी तरह x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है. अब वो कैसे फाइंड करूंगा, सबसे पहले तो मुझे स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी स्क्वायर रूट हटाने के लिए. ये बनेगा -15 -8 आयोटा और यहां आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर. तो चलिए अब मैं होल स्क्वायर ओपन करता हूं. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. यहां पे मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी डाल रहा हूं विच इज -1. तो यहां बेसिकली -1 बन जाएगा. इतना करने के बाद आप कंपेयर कर लो, दोनों साइड्स को कंपेयर करिए, रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से. ये देखिए ये रियल टर्म है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -15 के इक्वल है. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. और 2xy जो है वो -8 के इक्वल है. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. अब सॉल्व इससे भी किया जा सकता है. कैसे किया जाता है, यहां से किसी भी x या y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दी जाए तो एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यानी डिग्री 4 वाली. उसको फैक्टराइज करके आप डेफिनेटली इस इक्वेशन को, इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं. दूसरा मेथड जो थोड़ा ज्यादा सिंपलर होता है वो ये है कि हम एक रिलेशन का यूज करेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है. देखिए यहां पे -2ab होता है, यहां पे +2ab होता है. अगर आप खोलेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab. ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. यानी दोनों ऑलमोस्ट सेम है, फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे -2ab आता है, यहाँ पे +2ab आता है. तो यानी कि दोनों इक्वल नहीं है. तो इक्वल तो नहीं है.
बट अगर इक्वल बनाना हो तो मुझे यहां से 4ab माइनस करना पड़ेगा। 4ab वाई, क्योंकि इसको जब आप ओपन करेंगे बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब प्लस 2ab में माइनस 4ab करेंगे तो वो माइनस 2ab बन जाएगा और वो इसके फॉर्मूला के इक्वल हो जाएगा। तो ये रिलेशन का यूज करना है। अब आप क्या करेंगे, जहां जहां पे a है ना वहां पे एक्स स्क्वायर डाल दो, जहां जहां पे b है वहां पे वाई स्क्वायर डाल दो, यही वाले रिलेशन। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हमने क्यों किया है ये अभी आपको पता चल जाएगा। नाउ इसको थोड़ा सा रीअरेंज दोबारा से मैं कर रहा हूं। ओके, ये वाली जो टर्म है कैन वी राइट इट एज 2xy का होल स्क्वायर? यस, डेफिनेटली वी कैन। तो एक काम करते हैं, मैं यूज कर लेता हूं इक्वेशन 1 और 2 का। इक्वेशन 1 में से मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इसकी। तो क्या वैल्यू आएगी इसकी? -15 का स्क्वायर। ठीक है, और इसकी तो वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, ये तो मुझे फाइंड करनी है। और डेफिनेटली आगे -2xy, -2xy का होल स्क्वायर। 2xy की वैल्यू है -8, तो ये बन जाएगा -15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, और ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बनेगा 64, माइनस में -64 इधर लाएंगे तो ये बनेगा +64। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है वो 289 के इक्वल होगा। अब इस स्क्वायर को उधर ले जाके रूट बना देंगे और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। नेगेटिव क्यों नहीं ली? क्योंकि दो रियल नंबर्स के स्क्वायर का सम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 17 के इक्वल आ जाएगा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या करना है, 1 और 3 ये जो दोनों इक्वेशंस है थोड़ी लाइक इक्वेशंस हैं, इन्हीं को सॉल्व करते हैं। एलिमिनेट करने में इजी रहेगा। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो -15 के इक्वल है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 17 के इक्वल है। ये कटिंग करेंगे, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू +-1 आ जाएगा। ठीक है, अब जब आपके पास x आ चुका है तो y निकालने के लिए फर्स्ट या थर्ड की बजाय सेकेंड इक्वेशन का यूज करेंगे आप। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन का क्यों यूज करेंगे? क्योंकि सेकेंड इक्वेशन आपको क्लियरली आइडेंटिफाई करके बता रही है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो माइनस में आ रहा है। यानी दोनों का प्रोडक्ट माइनस का मतलब होता है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, तो इसी का यूज करेंगे हम। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, एक काम करते हैं, दो केसेस ले लेते हैं, एक बार +1 और एक बार -1। अब यहां पे भी यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन करेंगे, यहां पे भी यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी नॉट द फर्स्ट, सेकेंड का यूज करेंगे। तो 2xy इज इक्वल टू -8 है, तो y की वैल्यू -4 आएगी। यानी कि जब x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव है। अब इसी तरह यहां पे भी कर लेते हैं, 2 × x × y इज इक्वल टू -8। ठीक है, तो ये बनेगा -2, डिवाइड में जाएगा तो +4। तो जब x नेगेटिव है y पॉजिटिव है। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि हमने बेटा किसका स्क्वायर रूट फाइंड किया था? ये -8 माइनस आयोटा, इसको हमने x प्लस आयोटा y माना था ना। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ -15 -8 आयोटा इज x प्लस आयोटा y। एक बार x की जगह 1 डालेंगे तो y की जगह -4 डालना पड़ेगा, यानी कि ये बन जाएगा। और जब x को आप -1 डालेंगे तो y पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये दो आंसर है इसके। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट वाला जो टॉपिक है ये भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना इस चैप्टर के। इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, जैसे पोलर फॉर्म है, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है, जो इससे पहले हमने किया था वो वाला खासकर। और इसके अलावा ये स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है। तो चलिए अब मैं एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और उसके बाद इस क्लास को ओवर करते हैं। So next we have a quadratic equation which is x square minus 7 minus iota x plus 18 minus iota is equal to 0। तो आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट इसमें जितने भी कोफिशिएंट है वो सारे के सारे रियल नहीं है, कई इमेजिनरी भी है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू
माइनस ऑफ -7 माइनस आयोटा है और c की वैल्यू है 18 माइनस आयोटा। तो अब हमें d निकालने की वैसे तो जरूरत है नहीं, अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं, बट जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि d चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, एनी हाउ आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो लगाना ही है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम जानते हैं ये होता है b square minus 4ac by 2a. Now we will substitute the values of a and b and c. तो b ऑलरेडी नेगेटिव में है, एक और नेगेटिव मिल जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 7 माइनस आयोटा। यहां पे आएगा b का स्क्वायर 7 माइनस आयोटा का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c की वैल्यू है 18 माइनस आयोटा अपॉन 2a। नाउ स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म्स को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पे a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो -14 आयोटा आएगा। और ये मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 इंटू 18 होता है 72, देन माइनस और माइनस प्लस 4 आयोटा बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। वी हैव 7 माइनस आयोटा प्लस माइनस, देखिए बेटा आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये अब सारा सॉल्व कर देते हैं, क्या बनेगा देखिए, ये बना प्लस 48 और -72, 48 minus 72 will be -24, and then we have this -14 plus 4, that will be equal to 10, right, upon में 2। अब आगे क्या करना है आपने, आगे का काम जो है वो आपका असाइनमेंट है, आप खुद करेंगे और मुझे आंसर रिपोर्ट करेंगे। आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जस्ट लाइक द लास्ट क्वेश्चन। इससे पहले मैंने आपको वो लॉन्ग प्रोसेस करके स्क्वायर रूट निकालना बताया, बिल्कुल उसी तरह आप इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालेंगे। कितने आंसर आए थे उसके 2, इसके भी 2 आंसर आएंगे। एक बार पॉजिटिव वाला रखेंगे, एक बार नेगेटिव वाला, तो x की 2 वैल्यूज आएंगी और दोनों की दोनों जो है वो इमेजिनरी वैल्यूज आएंगी। हो सकता है एक रियल वैल्यू भी आए, आप मुझे करके जरूर बताना कि आपका सोल्यूशन इसका क्या आया। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास में किए हुए ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद वेट करिए न्यू चैप्टर के आने की, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।